की ऐतिहासिक धरती पर आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मौके पर मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध का स्मरण करते हुए हमारे प्रेरणा पुंज सभी महापुरुषों को, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले एवं अपना दल के संस्थापक अपना पूरा जीवन पिछड़े, वंचित, दलित, कमजोर, दबे कुचले समाज के ये इसका फुली जूम है, ये भागीदारी और सम्मान के लिए समर्पित करने वाले, ज्यादा जूम होगा नहीं, सामाजिक न्याय की विचारधारा के पुरोधा यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को सादर नमन करती हूँ। आए रहे कार्यालय वाले आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजकुमार पाल जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री आशीष पटेल जी, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण श्री अवध नरेश वर्मा जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री आरबी सिंह जी, श्री नागेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री गिरजेश पटेल, श्री विनोद गंगवार, मंच पर उपस्थित अपना दल विधायक दल के नेता सम्माननीय श्री रामनिवास वर्मा जी, हमारे सभी विधायकगण जो आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, श्री जीतलाल पटेल जी, श्री जय कुमार जी, डॉक्टर आर के पटेल जी, हमारी बहन डॉक्टर सुरभि, हमारी बहन एडवोकेट सरोज कुरील और मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के विभिन्न मंचों के अध्यक्षगण श्री पुष्कर चौधरी, श्री अहमद खां मंसूरी, श्री आरपी गौतम, प्रोफेसर रामचंद्र पटेल और खास तौर से आज मैं हमारे जनपद रामपुर के संगठन के साथियों का और हमारे इस जनपद ने अपना दल को जो एक नायाब तोहफा दिया है हमारे भाई सम्माननीय विधायक शफीक अंसारी जी के रूप में, हमारे जिला अध्यक्ष घनवीर सिंह संधू जी, रामपाल गंगवार, वीरेंद्र दिवाकर, कपिल देव कोरी, जसवंत पटेल, मोहनलाल फौजी, जीवेंद्र गंगवार, इफ्तिकार अली, गुच्छन, राम रत्न लाल सागर, राजकुमार गंगवार, वीरेंद्र चौधरी, महबूब अली पाशा, भूपेंद्र कुर्मी, सरदार बलविंद्र सिंह, तौहीद खान, अकील अहमद, अब्दुल्ला, मोहम्मद वकील अहमद, डॉक्टर शमी मंसूरी, अहमद नवी सैफी, नवी अहमद,
पुत्तन जी, मोहम्मद अहमद, अकील अहमद, जकीउल नासिर जी, मोहम्मद याकूब जी, शराफत अली जी, हबीब अहमद, मास्टर शफी, फारूक प्रधान जी, नसीर अहमद, चिंटू जी, खलील अहमद, शमीम अहमद, फैजान बदही, संजीव यादव, पिंकी गौतम, तलखा खान, विजय शर्मा जी और हमारी बहन जिनका नाम इस सूची में छूट गया मुझसे, हमारे महिला मंच की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन अलका पटेल जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, आपका नाम मुझे पहले लेना चाहिए था। मैं समझती हूँ कि बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है, पुरजोर मेहनत की है। मैं अपने रामपुर संगठन के उन सभी साथियों का जिनके नाम मैं सूची में न होने के कारण नहीं ले पाई, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पूरे अपना दल परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थोड़ा आगे लगाने की नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में पधारे आप सभी बुजुर्गों का, माताओं का, भाई और बहनों का मैं अपना दल परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं, आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। इतनी बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर आपने आज पूरे अपना दल परिवार का मनोबल बढ़ाया है, हम सब कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की है। पुनः सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे मीडिया के भाइयों का भी मैं अभिनंदन करना चाहती हूं। हमारे सुरक्षा कर्मी जो लगे हुए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूं। नवंबर का महीना है लेकिन दिसंबर का महीना है, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप को इतने लंबे समय से आप सभी बर्दाश्त कर रहे हैं। यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि आप अपना दल को कितना प्यार करते हैं और हम इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आज आप सबके बीच एक बार पुनः इस रामपुर जनपद में आकर बहुत खुशी हो रही है, बेहद प्रसन्नता हो रही है। कुछ ही समय पहले रामपुर में स्वार टांडा की जनता ने परिवर्तन का बिगुल फूंकने का काम किया था और हमारे भाई शफीक अंसारी जी के रूप में आपने अपना दल को एक बहुत बेहतरीन तोहफा दिया। मैं जब चुनाव में आपके बीच आई थी तब मैंने कहा था कि हमारे भाई शफीक की लोकप्रियता ऐसी है कि जिस दिन ईवीएम का बटन दबेगा उस दिन इन पर वोटों की बारिश होगी। और मैंने कहा था कि मैं दावे के साथ कह के जा रही हूं कि शफीक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर स्वार टांडा की रामपुर की जनता का प्रतिनिधित्व बनने का काम करेंगे। अपना दल के प्रत्याशी के रूप में आपने अपने एक बेटे को, अपने भाई को, अपने बीच के किसी अपने को अपना नुमाइंदा बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया है। रामपुर राजनीतिक रूप से
बड़ी चर्चाओं का केंद्र बना रहा है। रामपुर की जनता ने जिन लोगों को पहले यहां मौका दिया, जिन पर भरोसा जताया, उन्होंने रामपुर को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ लिया और रामपुर पर हुकूमत करते वक्त वो ये भूल गए कि जो जनता का भरोसा है ये विश्वास का वादा होना चाहिए। आपके विकास का, आपके जीवन को और बेहतर बनाने का वादा जिसको पूरा करने का काम चुने हुए नुमाइंदों को करना चाहिए, लेकिन वो अपना दायित्व भूल गए और इसलिए आप सबने ऐसे लोगों की गलतफहमी को तोड़ा और उन्हें लोकतंत्र के सही मायने समझाने का काम किया है। कौन सा D80 है क्या? आज आपके सामने नए अवसर हैं, नए मौके हैं आगे बढ़ने के, तरक्की करने के। पूरा अपना दल परिवार आपके बीच में है। अपना दल को आपने अपने दिल में बसाया, इसके लिए तो हम आपको शुक्रिया कहने आए ही हैं। साथ में यह भरोसा भी दिलाने आए हैं कि अब स्वारटांडा के साथ साथ ये पूरा रामपुर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, यह दोनों की मंशा है कि जिले के निवासियों के जीवन में सुधार हो। सरकार की तमाम योजनाएं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब आपके बीच में पहुंचेंगी। और इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी कि पुराने काले इतिहास को भुलाने का वक्त आ गया है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे रामपुर की नई कहानी। अपना दल या एनडीए की सरकार, आप किसी के लिए अछूते नहीं हो। कौन सा? बस जरूरत थी ये मैं चला रहा हूँ कि हमारे आपके बीच में एक विश्वास का सेतु कायम हो। कौन सा वाला? अच्छा ये और आपने उस वो बंदा सेतु चला को रहा है। कायम करके दिखाया है। रामपाल भाई, हम आज आपके बीच यह भरोसा कायम करने के लिए आए हैं अरे रामपाल भाई कि अपना दल पीछे करके चलाओ, लोग नाटक कर रहे हैं यहाँ के मीडिया। आपके सम्मान, आपके कल्याण, आपकी बेहतरी और आपकी भागीदारी की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर है। कहना उनसे कहना ड्रोन थोड़ा पीछे रखो, अभी हमारे स्पेस के ज्यादा पास मत लो कि जाओ। जनपद प्रतापगढ़ की धरती से चल के आए विधायक जीतलाल पटेल जी के विचारों को आपने सुना। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल जी की बात को भी आपने सुना। उन दोनों लोगों ने आपको अपना दल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण बात बताई कि हमारी पार्टी, अपना दल ने अपनी सबसे पहली राजनीतिक सफलता जब चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हासिल की तो प्रतापगढ़ की धरती से हासिल की। और सबसे पहला जो हमारा विधायक जीता, पता नहीं भाई किधर है रामपाल भाई, वो मुस्लिम समुदाय से था। कॉल कर लो। एनडीए को भी पहला मुस्लिम विधायक देने का काम अपना दल ने किया है। क्या? और अपना दल मेरे पास नंबर नहीं है। किसी जाति या
न्याय के विचार से पोषित राजनीतिक दल है। हमने सदा जो विकास की मुख्य धारा से वंचित है, दबा कुचला, कमजोर, गरीब, पिछड़ा, पसमानदा, दलित, हेलो, उसकी भागीदारी की बात की है। अपना वाला ड्रोन ना स्टेज से हमारी पार्टी जो मीडिया वाले जो हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी के मंत्र पे काम करती है। निरंतर समाज का वंचित तबका अपना दल के संघर्षों के केंद्र में रहा है, और समय समय पर इतने लंबी यात्रा में सन 1995 में अपना दल का गठन हुआ और आज 2023 में हम खड़े हैं। शुरुआती दौर में हमने बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। अगर विचारों के प्रति, विचारधारा के प्रति हमारी संकल्पबद्धता ना होती तो हम भी कोई ना कोई शॉर्टकट अपनाते, कोई ना कोई वैचारिक समझौता करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन अपना दल को विचारधारा से समझौता किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, और इसलिए 1995 से लेकर 2023 तक आज भी अपना दल अपने स्वाभिमान के इस केसरिया नीले परचम के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा है। आज हमारा अपना दल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में भी है, और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर देश की लोकसभा में भी है। और वहां भी हमारे दो सांसद हैं, एक पिछड़ा और दूसरा आदिवासी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से लेकर विधान परिषद तक भी हमारी पार्टी ने पिछड़ों को, पसमानदा को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यक को, दलितों को बढ़ाने का काम किया है। विचारधारा से कोई समझौता अपना दल न करता था, न करता है, न कभी करेगा। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही थी, बड़ी बातें हो रही थी, विपक्ष मांग उठा रहा था जातीय जनगणना की। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने विस्तार पूर्वक इस विषय को रखा। मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिनके पास 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने का मौका था, उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया, और आज जैसे ही विपक्ष में बैठने को मजबूर हुए, वैसे ही उन्हें पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की याद सताने लगी। जब देश की संसद में थे तब उन्हें याद नहीं था कि मेडिकल की, नीट की परीक्षा में, पीजी के एडमिशंस में पिछड़ों का आरक्षण लागू नहीं है। यह विषय कई बार उठा, पिछड़ा वर्ग के छात्र संघर्ष करते रहे, लेकिन जो लोग उस समय की केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। लेकिन मुझे गर्व है कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष मैंने नीट में, पीजी के एडमिशंस में पिछड़ों का कोटा लागू करने की आवश्यकता का विषय उठाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कम समय में इस निर्णय को करके लागू करके दिखा दिया। आप पिला दो यार ऋतिक भाई। अभी सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी भी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता की वकालत कर रही हैं। हमारे
सशक्त होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसलिए ये भी जरूरी है कि हम अपने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा समावेशी भी बनाएं और इसलिए लोकतंत्र के चारों स्तंभों में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया में अपना दल समाज के हर वर्ग की भागीदारी की बात करता है। हम निरंतर इस बात को कहते हैं कि आज हमारी अदालतों में जो लंबित मुकदमे हैं उनका अंबार लगा हुआ है। आम जनमानस का पैसा खर्च होता है, उसकी ऊर्जा लगती है, उसका समय नष्ट होता है, उसे समय से निपटारा नहीं हो पाता, उसके मामलों का समय से न्याय नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे पास न्यायाधीशों की संख्या कम है। आज भी देश में 10 लाख की आबादी पर महज 20-21 न्यायाधीश हैं। इसलिए अगर हमें अपनी न्यायपालिका में सभी वर्गों की भागीदारी लानी है, यानी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता को लागू करना है और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है, तो देश में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होना चाहिए। अपना दल निरंतर इस बात को कहने का काम कर रहा है और इसके साथ ही अपना दल निरंतर भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का भी पक्षधर है।